मान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम राजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सुवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त समाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व दुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, दूसरे पंथी महान कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ। हृदय महावीरा पवन तनय संकट हरना। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभूप। मीराम भुजग श्याम मन को सीता समारो। पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे
जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरे उठती और कोयल गुनगुनाए। यमुना में लहरे उठती और कोयल गुनगुनाए। कंगन पहने और गले में जंती माला। कंगन पहने और गले में जंती माला। कितना सुंदर लागे प्यारी, कितना लागे प्यारी, कितना सुंदर लागे प्यारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। श्री राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए भागवत महापुराण की। श्री राधे। हेलो, माइक वाले कहाँ है? आवाज ज्यादा, शंख बंद करो बेटा। हेलो हेलो। नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। कृष्णं ध्यान दें। कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं। कृष्णं
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे करारविन्दे पदारविन्दं करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे बिन्वेशयन्तं बटस्पत्रस्फुटेशयानं बटस्पत्रस्फुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्णं वन्दे वृथासुतं ॐ कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्णं वन्दे वृथासुतं ॐ कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे विद्यमात स्वामी सदा हमारे विद्यमात स्वामी सदा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा भगवान और गुरु की देव की वंदना और वंदना के बाद मैया जगज्जननी श्री राधा महारानी का एक भजन की प्रस्तुति आप लोग श्रद्धा और भक्ति भाव से करेंगे। और हमारे बीच में ये जो कहते हैं ना कि आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जब हमारे प्रमोद श्रीवास्तव जी ने यहाँ श्रीमद् भागवत का विचार बनाया, बड़े सुंदर से व्यवस्था बनने के बाद जैसे ही यात्रा प्रारंभ हुई तो कहीं से रास्ते में वृंदावन से आया हुआ एक भक्त था, ब्राह्मणी है, यहीं कहीं रहते थे। वो अपने कन्हैया जी को लेके आ गए थे। वो अपने और वो कन्हैया जी जो है पूरी रास्ते में कलश की शोभा यात्रा में गए भी थे, आए भी थे और यहाँ बैठे भी। 4 दिन वो बैठे। अब पंचम दिवस, आज पंचम दिवस है।
कल हमारे बाल प्रभु श्री कृष्ण बलदाऊ सबके जन्म उत्सव हुए और उसी बीच ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान के दर्शन के लिए वृषभान जब भगवान का जन्म हो गया था नंद बाबा के यहाँ आ गए थे। अभी तो अपन उसकी कथा कहेंगे भी आगे। तो वृषभान अपनी पुत्री राधिका को लेकर आए थे। तो आज आप सब लोगों के बीच में मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम उनके बारे में, लेकिन इतना मालूम है कि हमारे बीच में श्री राधा स्वरूपिणी ही कह लीजिए श्री दीप्ति जी हैं जो बीच में बैठे हैं। थोड़ा शोभा नहीं दे रहा मुझे, और इसलिए आप आएँ और मंच पर आप आ जाएं और आपको स्थान फिर आप यहाँ आके फिर कहीं भी बैठ जाएं, लेकिन आप पधारी हैं तो बड़ा अच्छा स्वरूप है। और पंडित जी आप जगह दे दो, यहाँ बैठेंगी। और हमारी बहू बड़ी बहू जो है, आइए बैठ जाइए बेटा। बिल्कुल। तो पहले तो दीप्ति जी इधर आए। पहले तो आपको पीठ पट्टिका से पंडित जी स्वागत करते हैं। भैया थोड़ी ताली आली तो बजा लिया। और यही पे इनका तिलक करें। फिर ये इस आसन पर बैठना चाहिए, यहाँ बैठे और सुखासन पर बैठना चाहे, जहाँ मर्जी हो, है ना। एक माला उनको डाल दीजिए, तिलक करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो बोलो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बैठ जाइए। जाते हैं दरबार में राधा। बेटा माइक वाले इन लोग की आवाज करो, तो आवाज शंख नहीं आना चाहिए। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया में सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को, यहाँ दुख है सहने को। क्या है? दरबार लगा हुआ है राधा रानी का, और यहाँ दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और किसके? जो दुनिया से सताए हुए लोग होते हैं उनके दुख दर्द मिट जाते हैं। लेकिन कैसे मिटेंगे? जब आप वहाँ पहुँचेंगे दरबार में तो माँ अपने आप महारानी जी जो है हृदय से लगा लेती है। संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, संसार नहीं है रहने को, संसार
जो राधा राधा कहते हैं, जो राधा राधा कहते हैं, वह प्रिया शरण में रहते हैं, वह प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, जो राधा राधा कहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं, वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा वृषभानु सुता, करती है कृपा वृषभानु सुता, वही महल बुलाए जाते हैं, वही महल बुलाए बुलाते हैं। दरबार में राधा रानी दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। वो कृपामयी कहलाती है, वो कृपामयी कहलाती है, वो रसिकों के मन भाती है, वो रसिकों के मन भाती है। दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनाम हुए, पलकों पे बिठाए जाते हैं। हमें जो बदनाम हुए, पलकों पे बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख क्या हुआ भैया, माइक सही हो गया? हो गया। देखो आज आप लोग ज्यादा कुछ नहीं सोचना, थोड़ा जो जल वृष्टि हुई है, शायद रात में भी हुई थी ना बरसात, क्या कहें उसको, छबुलिया कहें, डलिया कहें, सूपा कहें, सब रचयिताओं की अपनी अपनी भाषा होती है। जब वहां से चलते हैं तो बरसात तो घनघोर हो ही रही थी, जल वृष्टि अपार चल रही थी। उस अपार जल वृष्टि में अनेक प्रकार से, रोहित और बिल्कुल नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जल वृष्टि हो रही, क्योंकि तुम्हारा ध्यान फिर यहाँ नहीं रहेगा, तो ना तो जल वृष्टि होगी, ना जंगली शेर सुअर कोई आवाज नहीं आएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जैसे हमने कल भी आप सब लोगों से कहा था और वही आज कहेंगे, आनंद वर्षा यदि हो रही है और उसका आनंद लेना भी है, जोर से नहीं बरसाना बेटा, क्योंकि अभी बड़े मुश्किल से तो बैठ पाए लोग बाहर, ठीक है ना। तो आनंद वर्षा, रसमयी आनंद जो आता है वो दो तीन चीजों से नहीं आता है। जैसे पहले दिन कहा गया था, दूसरे दिन तो नहीं कहा, तीसरे दिन फिर कहा, आजकल जो रिश्तेदार होते हैं बड़े भक्ति भाव से, बड़े प्रेम भाव से, एक तो उन्हें समय नहीं मिलता है, और समय मिला तो वो आपके घर आते हैं जैसे तैसे समय निकाल के। अब उस घर में बेटा बेटी, बहू, नाती, पुत्र और भी चाचा ताऊ सब होते हैं। तो आज ऐसा समय आ चुका है
कि मान लीजिए बुआ आई और फूफा जी भी आए, ठीक है, जैसे ही उनकी अटैची या जो भी है उन्होंने अंदर रखी, तो एक चले तो जल पिला दिया और एक तरफ जाके टिक गए, अपना मोबाइल खोल लिया, बैठ गए। बहू को आवाज दी चाय बना दो, उसने भी चाय बनाई और मोबाइल ली तो साइड में टिक गई। अब उसके बाद ऐसे करके करते चाय जिससे से पहुंच गई। अब सब बैठे हैं एक ही कमरे में। अब ये तो रिश्तेदारों की बात है, आप वैसे भी किसी से मिलने चले जाएं तो उनके बच्चे, बूढ़े, बहू आपको ज्यादा नहीं, अगर देखेंगे तो नमस्ते कर लेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सब के सब एक साथ जो है मोबाइल पर लगे होंगे, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक। तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे आपके रिश्तों में संबंध खत्म होते जा रहे हैं और लोग कहते साहब वो घर के संबंध खराब हो रहे हैं। जब आपके घर हम आए और आप सब लोग मोबाइल पे लगे रहेंगे तो हमें उस चाय का भी आनंद नहीं आएगा। हम आप सब एक दूसरे के सुख दुख के लिए आते हैं, लेकिन नहीं, हमारे जो भाई बंधु हैं आजकल सबसे बड़ा दुश्मन, वैसे तो बहुत बड़ा दोस्त भी है मोबाइल, क्योंकि आप बाहर होते हैं, आपकी पल पल की खबर मिलती है, पल पल की खबर मिलती है। लेकिन दुश्मन भी है कि आपके पल पल के अपने सगे संबंधी जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, जैसे मेरे भी बेटे बाहर रहते हैं, और जब कभी हम मिलने जाते हैं अपनी बुराई लेके चले, हम किसी की क्यों कहें, तो क्या होता है, बेटा नौकरी से फुर्सत नहीं, बहू को मोबाइल से फुर्सत नहीं, बच्चे को पढ़ाई से फुर्सत नहीं, तो अब हम जाएं क्यों? ठीक है, सामने वाला दरवाजा खोला, फ्लैट में रहते हैं, सामने वाला राम राम भी नहीं करना चाहता है। बड़े बड़े शहरों में कोई मतलब नहीं कि वो आपसे राम राम और नमस्ते करें। तो हम जैसे बुढ़ा बुढ़िया जो होते हैं, बड़े उससे जाते हैं, हम अपनी बहू से मिलने जा रहे हैं, अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं, अपनी नाती से मिलने जा रहे हैं। बहुएं स्वागत बहुत करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, नाश्ता पानी चाय ये वो टाइम से मिलता है। लेकिन जिस उद्देश्य को लेके हम लोग जाते हैं उनके पास, वो नहीं मिलता है। और उनकी मजबूरी भी है, बेटा क्या करेगा, उसे तो नौकरी पे जाना ही जाना है। बहू की भी मजबूरी है, वो दिन भर ससुर से क्या बातें करेगी। और नाती पुत्रों का रोग आ रहे तो उन्हें मोबाइल पकड़ा दो, वो आराम से फिर चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े उनका दिन निकल जाता है। अब वो बुढ़ा और बुढ़िया बैठे बैठे कब तक बातें करेंगे। तो दो एक दिन रहे और तीसरे दिन कहते बेटा हम एक काम करें, झांसी जा रहे हैं, बेटा परेशान है, कमर में दर्द है, दवाई लेने, नाती है बे, और धीरे से टिकट कटाया और वापिस। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये बीमारी भाई बातचीत नहीं करें, हल्ला नहीं करो, लगा दो बेटा पंखा, गर्मी लगती है। ये बीमारी अकेली घरों में नहीं है, ये बड़े बड़े सभाओं में पहुंच गई है, हमारे आपकी कथाओं में भी पहुंच गई है, भगवान के मंदिरों में पहुंच गई है। जाते हैं हम दर्शन को, भगवान बैठे इधर, टेढ़ा मुंह बना के भगवान से सेल्फी लेते हैं। भगवान की प्रतिमा उधर बैठी है, अभी देख लेना आप चाहो तो दुर्गा जी, अभी 9 दुर्गे आने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया 9 दुर्गा बनी होंगी, हमारी समझ में आप सभी जाएंगी। जैसे ही पंडित जी भागेंगे आरती करके, फिर जो सजी बजी माताएं, बहनें, बिटियां, कन्या होती हैं, चढ़ जाओ बेटा, ले लो सेल्फी, ले लो सेल्फी। अब उस सेल्फी के भी डिजाइनदार मुंह थे, भगवान ने उनका सुंदर मुंह बनाया है, लेकिन फिर भी आड़े टेढ़े मुंह बना के अपनी सेल्फी लेंगे। अरे भगवान को मुंह बनाओगी तो अगर भगवान ने मुंह बना दिया तो इसका ध्यान नहीं रहता है, डिजाइन डिजाइन के मुंह बनाते हैं। ध्यान रखें, और आप सभी ध्यान रखते हैं। घर की पूजाएं हमने देखा, बहुत दुख होता है मुझे। ये तो चलो सामूहिक कथाएं हैं, इनका तो आप फोटो करते हैं, समाज में डालते हैं, इसका प्रचार प्रसार होता है तो 4 लोग आते हैं। क्योंकि हमने आपको पहले दिन बताया था कि श्रीमद् भागवत की कथा प्रचार करने से समाज के लोग, गांव के लोग आते हैं। सत्यनारायण की कथा बताया था कि कुटुंब के लोग को सुनवाई जाती है, कहते हैं, थोड़ा सा जंगल भी पड़ता है। इसके बाद
यमुना मैया यमुना के किनारे पहुंच करके, और यमुना को बड़ी बाढ़ आई हुई थी, जबरदस्त। यमुना मैया घर घर करके बह रही हैं। इस बहाव को देख करके थोड़ी देर के लिए तो वसुदेव का हृदय कांप गया, लेकिन कहते ना कि जब अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करनी हो तो पिता अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हो जाता है। यह है पिता की सबसे बड़ी प्रमुखता है। यदि अपने बेटे के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का संकट आता है तो पिता पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसके बस में हो और चाहे बस में ना हो। और वसुदेव जी जो है नदी में प्रवेश कर गए। अब यमुना मैया बड़ी प्रसन्न है, आज मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं और आज मैं भगवान के चरणों को पखारूंगी। और ऐसा सोचते सोचते यमुना मैया बहती जा रही है और साथ साथ बढ़ती जा रही है, उफान ले रही है, आगे बढ़ती है, ऊपर उठती चली जा रही है और ऊपर और ऊपर, यहां तक कि गले से आ गई थोड़ी तक, चिबुक तक। और चिबुक तक आने के बाद अब भगवान बड़े बड़े सोच रहे हैं कि यदि यमुना मैया ऐसे ही बढ़ती गई तो हमारे पिता जो है कहीं डूब ना जाएं, इन्हें कोई कष्ट ना हो जाए, इनकी नासिका में जल प्रवेश ना कर जाए। तब भगवान ने यमुना मैया से कहा, अरे तुम परेशान मत हो, और धीरे से अपना एक दाहिना चरण बढ़ा दिया। जैसे ही दाहिना चरण बढ़ाया, जल का स्पर्श हुआ और सर से जो है मैया ने रास्ता दे दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं, इसीलिए एक बात कही गई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अस्मिन् संसारे सर्वे नरा सुखम इच्छन्ति, अस्मिन् संसारे सर्वे नरा सुखम इच्छन्ति, सुखाय एवते प्रतिदिनम प्रयासम कुर्वन्ति। इस संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं और सुखाय एवते प्रतिदिनम प्रयासम कुर्वन्ति, उसके लिए प्रतिदिन प्रयास भी करते हैं। तथापि सुखम नाधिगच्छन्ति, फिर भी उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता है। जबकि सुख वो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग सुखों की परिभाषा बदल लिए हैं। और सुख की परिभाषा क्या है? घर में एसी लग गया, डनलप के गद्दे लग गए, बढ़िया सा चमचमाता मकान हो गया, बहू बेटा पढ़ लिख करके विदेश चले गए, और कार गाड़ी इत्यादि सब कुछ हो गया, बोले सुख हो गया। लेकिन जिनके यहाँ ये सब वस्तुएं होती हैं, उनसे पूछो क्या क्या सुख मिला। बोले महाराज, आए दिन हम बीमार रहते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, डनलप के गद्दे छोड़ के डॉक्टर ने कहा तख्त पर बेड रेस्ट करो। लौट लौट करके कहते ना कि उसी साइकिल से शुरुआत हुई थी, कार तक पहुंचे, डॉक्टरों ने कहा साइकिल चलाओ। घर में कार गाड़ी घोड़ा है और डॉक्टर बोलते हैं साइकिल चलाओ, वजन कम करो, अपना टहलने जाओ। सब कुछ माल मलीदा, मेवा मिष्ठान सब कुछ घर में रखा है। डॉक्टर कहता है जौ और चने की रोटी खाओ, और कहते हैं हम बहुत सुख हो गए, बहुत धनवान हो गए। और क्यों? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। ना तो आज हमें भगवान पर भरोसा रहा। एक बार की बात है, ये यमुना नदी जो बढ़ रही थी आगे, तो छोटी सी एक कथानक याद आई है
एक बार यमुना मैया को पार करके एक ग्वालिन जो है रोजाना मथुरा जाती थी दही दूध बेचने, और आना दुआना उसको नौका में बैठने के लगते थे। नौका पार करती थी और वहां पर जाकर के वो पार कर जाती थी, बेचती थी, लौट के वापस आती थी। कहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी और पंडित जी बड़े आराम से नाना प्रकार का ज्ञान दे रहे थे कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इधर देख के बोले माइक में, थोड़ा माइक में बोल लिया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अब वो जैसे कथा समाप्त हुई तो महाराज जी के पास गई, बोली पंडित जी आपने कहा कलियुग केवल नाम आधारा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बोले कोई मंत्र दे दो आप हमें। तो उन्होंने कहा राधे श्याम कहो। तो बस उसके कहते हैं ग्वालिनी के मन में एक बात बैठ गई कि अब तो राधे श्याम कहना है। जब कलयुग में भव संसार सागर में कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, भव सागर पार हो सकते हैं तो ये तो यमुना मैया है। और वो जो है खेल नहीं करना है, या तो बढ़िया से ट्रेनिंग ले लो, बंद रह लो, ठीक है। तो उनका जो इस प्रकार से कहे हमेशा से, अब वो नदियां पार करने के लिए पहुंची और मन में उसने विचार किया। नदी में पहुंचा, धीरे से राधे श्याम करके एक पैर रखा, भाव बढ़ गया उनका। पैर जैसे ही रखा नदी में डूबा नहीं, तो राधे श्याम कह के फिर दूसरा पैर रखा। अब कोई कहता है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए ग्वालिन थी, राधे श्याम सीताराम के अलावा कुछ जानती नहीं थी। एक पैर रखा, दो रखा, यमुना मैया ने उनको रास्ता दे दी। अब तो वो रोज मटकी लेके जाए और पैदल पैदल नदियां पार कर जाए। महीने दो महीने बाद उसने सोचा मेरे दुआना इधर से दुआना उधर से चारा ना रोज बचे, तो सारा पैसा जोड़ करके जिन महाराज जी ने ये मंत्र दिया है चलो उनका न्योता कर दें, और उनका निमंत्रण करने पहुंच गई। जैसे ही निमंत्रण किया पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है ग्वालिन कल आ जाना, कल हम आएंगे, भोजन पानी की व्यवस्था बढ़िया, पूड़ी लहलुआ ये सब बता दिया। अब दूसरे दिन घनघोर वर्षा हुई, जैसे आज हुई थी। वर्षा होने के बाद अब क्या हुआ, बोले चलो ग्वालिन, तो ग्वालिन के साथ चल दिए भगवान। अब जब भगवान चले, भगवान माने ब्राह्मण, तो पंडित जी जब चले आगे, क्योंकि मुझे बार बार भगवान कहने की आदत है, आप लोग कुछ विचार ना करें। तो जैसे ही वो चले नदी किनारे पहुंचे यमुना मैया के, तो ग्वालिन तो फटाक से जैसे रोज चलती थी, और उसमें जो है कदम बढ़ाए और बोलो पंडित जी राधे श्याम, और अंदर प्रवेश कर गई। 2 3 4 कदम आगे निकल गई। पंडित जी ने सोचा हो सकता है यहाँ पत्थर होगा, इसलिए ग्वालिन राधे श्याम कह के निकल गई। और पंडित जी ने जैसे यमुना के मैया के किनारे पैर डाला और झम से आधे चले गए, आधे इतने डूब गए। ग्वालिन ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा, अरे बोले पंडित जी बोलो राधे श्याम। अरे पंडित जी बोले काय की राधे श्याम, आधे डूब गए हम और डूबे और जाते। पंडित जी सड़कते चले जा रहे हैं। अब वो कहती है पंडित जी बोलो राधे श्याम, जहां प्राणों पे अटक गई हो वहां राधे श्याम कैसे कह पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अच्छा अच्छा, जय हो। कुमार साहू जी जो अपने मोहल्ले के ही हैं, और एक राम जी भी चले आ रहे हैं हमारे, राम जी रामायणी है, ये भी समाज सेवी हैं। तो राधे राधे। हाँ बिल्कुल। तो बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी के तो प्राण अटकने जा रहे हैं, लेकिन वो कहती है महाराज आपने ही तो कहा था कि सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। गुरुजी बोले परमेश्वरी तुम्हारी जय हो जाए, हमारे बस की नहीं है, क्योंकि जैसे ही कदम बढ़ाते हो झम्म से अंदर चले जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? उस ग्वालिनी ने उनकी कथा को सुन करके उस बात पर विश्वास कर लिया। कहते ना एक भरोसा एक बल। यदि आपका विश्वास एक पर टिक गया तो समझिए आपका बेड़ा पार हो गया। लेकिन हमारा तो क्या है, भरोसा किसी पर टिकते ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस प्रकार से और जैसे ही वसुदेव चले जा रहे हैं, भगवान को जल में भीगते हुए देखा तो शेष नाग ने आकर के शेष छाया कर दी, छाया कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री शेष नाग भगवान की। और इस प्रकार आगे बढ़े। घनघोर अंधेरा 12-1 बजे का समय, रात्रि का, काली घटाएं छाई हुई हैं। जाकर के उन्होंने नंद बाबा के घर पहुंच गए। नंद बाबा के घर में देखा यशोदा मैया सोई हुई हैं। नंद घर सब कोई सोया हुआ है। और जब सभी घर सोया हुआ है, वसुदेव पहुंच गए। ये भगवान की कृपा है कि वसुदेव वहां पहुंच गए। यशोदा मैया के पास देखा एक कन्या सो रही है, वो भी प्रकट हो चुकी थी। कन्या को सोया हुआ देखा, जाकर के कन्या को वहां लिटा दिया, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था है कि अरे वसुदेव तुम जाकर के वहां अपने बालक को सुला देना और कन्या को लेके आना। ये तो कल तक की कथाएं हैं। अब जाकर के उन्होंने कन्या को उठाया, भगवान को वहीं सुला दिया और वापिस अपनी टोकरी में रख करके मथुरा आ गए। मथुरा में जैसे ही देवकी के पास पहुंचे तो समस्त जो है बेड़ियां उनके लग गई, हथकड़ी बेड़ियां डल गई। और जेल के जो है पहरेदार भी जागने से लगे, क्योंकि कन्या रोने लगी। और जब कन्या रोने लगी तो कन्या जब रोने लगी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कन्या रोने लगी। उस कन्या के रोने की आवाज को सुन करके पहरेदार जाग गए और पहरेदारों ने जाकर के महाराज कंस को समाचार दे दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब अष्टम गर्भ के लिए तो वो पहले से ही तैयार बैठा था, और उसे तो वैसे भी रात दिन नींद नहीं आती थी। देखिए एक बहुत बड़ी बात और आपको बता दें, जितने भगवान से लोग प्रेम करते हैं वो भगवान को कम याद करते हैं, लेकिन जो दुश्मनी मानते हैं वो भगवान को दिन रात याद करते हैं। कंस को रात दिन चैन नहीं, और बिल्कुल चैन नहीं। जैसे ही सुना, पहुंचे, देखा कन्या है। कन्या को देखकर देवकी को बड़ा कष्ट हुआ कि इसने हमारे पुत्रों को तो मार ही दिया है, अब ऐसा ना हो कि हमारी कन्या को ये मार दे। लेकिन वो तो निर्दयी बन चुका था। लेकिन पहले जैसे ही गोद में लिया तो कंस के मन में दया आ गई और लेकर के वापस देने लगे।
बोले अरे देवकी ये तो कन्या है, इससे हमें क्या डर है। लेकिन नारद की कही हुई बात याद आ गई। नारद जी ने क्या कहा था पता? जब पहला पुत्र देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तो पहले पुत्र के भी वापस कर दिया था। बोले हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ले जाओ, हमारा दुश्मन तो 8वां पुत्र है। 8वें पुत्र की बात जब कही तो 8वें पुत्र में तो नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहां पहुंच गए कंस के दरबार में। भेजो। नारद जी वहां कंस के दरबार में पहुंचे और कहने लगे अरे कंस महाराज। नारद जी जो देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बैठाया। बोले महाराज आप कैसे पधारे? बोले देखो मैं एक बात बोलना चाहता हूं तुमसे। बोले बताओ। बोले तुमने अभी जो पुत्र वापस भेज दिया है, पहला पुत्र देवकी का। बोले हाँ। बोले हमें उससे कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, 8वें को मार डालेंगे। अरे बोले मूर्ख, अरे कैसे तुम कंस महाराज हो, तुम ये नहीं समझ सकते हो। बोले कमल का फूल देखा, अष्टदल कमल? बोले हाँ। बोले उसमें ये बता सकते हो पहली पंखुड़ी कहां से शुरू हो सकती है? लेकिन कंस के समझ में नहीं आई, क्योंकि जो आदमी बुरे काम करता है उसकी बुद्धि नहीं दौड़ती है। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, 8 आदमी खड़े करो। तो 8 आदमी खड़े कर दिए गए, सेनापति थे जो भी दरबार में। बोले एक काम करो, यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोले इसको छोड़ो, यहां से शुरू करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 ऐसे करके सबकी तरफ से उन्होंने गिनवा दिया, प्रत्येक व्यक्ति से। बोले देखा चारों तरफ से कहीं से भी गिनोगे 8 आ रहा है। बोले तुम लोग 8 खड़े हो? बोले हाँ। तो बोले तुम नहीं जानते नारायण की लीला को। तुम तो सोच रहे होगे कि नारायण जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 की गिनती में 8वां। बोले हाँ महाराज बिल्कुल यही सोच रहे हैं। कंस ने कहा महाराज हम यही सोच रहे हैं। बोले गलत, क्या पता स्वयं विष्णु जो है उल्टी धारणा चल रहे हो। 8 7 6 5 4 3 2 1। बोले कहो ये जो पहला तुमने लौटा दिया, कहो यही तुम्हारा दुश्मन हो? अरे तो कंस का माथा ठनका, दौड़ पड़े और जाकर के उस पुत्र को उठाकर लाए और पत्थर से पछाड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को नष्ट किया था। 6वां बोले गर्भ संकर्षण हो गया। 7वें तो बलदाऊ थे जो वहां रोहिणी के गर्भ में पहुंचे और वहां उनका संकर्षण होकर के उनका जन्म हुआ था। लेकिन अब 8वीं जो मैया जगत जननी के रूप में आई हैं, इन योग माया मैया को उठा करके उन्होंने गोद में लिया। देवकी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, अरे भैया ये तो कन्या है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन वो कहां सुनने वाला। देखा और कन्या को लिया, हाथों से पकड़ा और पकड़ करके जैसे ही घुमा के पत्थर पर पछाड़ना चाहा तो बोलो ये योग माया मैया की। मां जगत जननी हाथों से छूट करके आकाश मार्ग पर उड़ गई और वहां पर जाकर के बड़ी जोर की आवाज में बोली, रे कंस तू जिसे मारना चाहता है, अरे तेरा मारने वाला तो इस संसार में जन्म ले चुका है। और भक्त खड़े और जैसे ही देवताओं ने देखा जगत जननी मैया को तो सभी जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे और बड़े भक्ति से कहते पड़ी जरा अगरबत्ती या धूपबत्ती चला दे माई के लिए। बोलो जगत जननी मैया की। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
नमस्तस्यै नमो नमः। आरती देखिए, युग माया मैया की आरती है। अगरबत्ती जल जाए, धूप बत्ती कुछ भी, आप लोग बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से इस आरती को गा सकते हैं तो गाएं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती। इसको मैं जाकर विनय सुनाऊं, इसको मैं जाकर विनय सुनाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। असुरों ने देवों को सताया, असुरों ने देवों को सताया, तुमने रूप धरा महामाया, तुमने रूप धरा महामाया। उसी रूप के मैं दर्शन पाऊं, उसी रूप के मैं दर्शन पाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। रक्त बीज मधु के जब मारे, रक्त बीज मधु के जब मारे, अपने भक्तों के काज समारे, अपने भक्तों के काज संवारे। मैं भी तेरा दास कहूं, मैं भी तेरा दास कहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। देखिए लोग बाग चले जाओ, हम लोग ढूंढते हैं कि घर में कोई पूजा पाठ करते हैं। जैसे परसों के दिन हमने बताया था, जो दिन बीत गया, कि मानसिक पूजा भी होती है। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगा, समझ में भी आया। आज मैं बताऊं कि अगर आपके पास घी, रुई, बत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती कुछ भी नहीं है, अपने मन को हृदय में ऐसा भाव लाइए, और बड़े प्रेम से कौन सी बाती बनाई जाती है। ये नहीं है कि आप फूल बत्ती ढूंढे, अगरबत्ती ढूंढे। माई को तो कौन सा दीपक चाहिए मैं बता देता हूँ। अखंड ज्योति जलाओ ना जलाओ कोई बात नहीं। भक्त कहते हैं, हरे आरती तेरी करूं मैं बरदाती, आरती तेरी करूं मैं दिन राती, आरती तेरी करूं मैं बरदाती, आरती तेरी करूं मैं बरदाती। हृदय का दीपक नयनों की बाती, हृदय का हृदय का दीपक, इतना बड़ा हृदय होता है, इसका दीपक बना के तो देखो। ये तो हम बहुत कहते हैं, कोई कहता है मेरा दिल टूट गया, कोई कहता है मेरा दिल भड़क गया, कोई कहता है मेरा दिल लग गया। पता नहीं दिल को कितनी बातें करते हैं, लेकिन आज तक किसी से ये नहीं सुना कि मेरा दिल माई से लग गया या मेरा दिल कान्हा से लग गया है।
गाने भी चले थे कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये तो बड़े प्यार से गाते हैं, लेकिन कभी माई के नाम से नहीं कहा, क्योंकि ये हृदय जो है ये दीपक है और नयन हमारे जो भगवान ने ज्योति दी है, इस ज्योति को हम रोज जलाते हैं। सुबह से उठती है, इसमें तेल घी आटा नमक कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ना इसमें घी लगता, ना मोमबत्ती का मोम डलता, ना तेल डालना है, ना मिट्टी का तेल, जितने तरह के दीपक जलते हैं, न लाइट वाला कोई तार लगाना है कि लाइट जल जाए। और हाँ, कम दिखता है तो ये चश्मा जरूर चढ़ जाता है। क्यों? इन आंखों से हम दुनिया की तो वस्तुएं देखते हैं, लेकिन भगवान को देखने के लिए हम आंखें 2 मिनट नहीं लगा पाते हैं। ओ हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, निज दिन प्रेम की ज्योति जगाऊं, निज दिन प्रेम की ज्योति जगाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलियो रानी की। और जिनके सानिध्य में ये कथा हो रही है, जिनकी छत्र छाया में ये कथा हो रही है, बोलो संतोषी माता महारानी की, संतोषी माता महारानी की। हमारे भक्त का जो हमारे भक्त हैं श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी और उनकी धर्म पत्नी श्री शोभा देवी जो संतोषी माता के मंदिर पे जाती थी, उनकी विशेष इच्छा थी कि इसी मंदिर पे और इन्हीं पंडित जी से भागवत हो। पता नहीं ऐसा क्या सौभाग्य या दुर्भाग्य, क्या कहें, सौभाग्य ये कि भागवत कर रहा हूँ, दुर्भाग्य है कि वो उनके रहते नहीं कर पाया। लेकिन 4 दिन से बराबर जो आप लोगों को आनंद मिल रहा है, तो हमें लगता है कि उन्हीं का बुलहुआ आप लोग को मिल रहा है। वो बुलाती हैं, तुम भी आ जाओ, जिज्जी बुज्जी, सबको अंदर से प्रेरणा देती हैं और अंदर से मुझे भी प्रेरणा देती, पंडित जी ऐसा सुनाओ वैसा सुनाओ, तो आप लोग सुनती रहती हैं। जब सुनती हैं तो आप लोग आती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब यहाँ तक तो बात थी, थोड़ा सा इसको उतार लें अभी, थोड़ी गर्मी लगी, थोड़ा हवा लगे, हवा गंजी में लगना भी चाहिए, थोड़ी बहुत ठंडक भी रहती है। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यहाँ जैसे ही प्रातः काल हुआ, प्रातः काल का मतलब 4 बजे के आसपास का समय था, ब्रह्म मुहूर्त। सभी जो बहनें और जो रिश्तेदार थे, पहले की जो दाइयाँ हुआ करती थी, आजकल के वो डॉक्टर हो गए हैं। समझिए आप, पहले की जो दाई हुआ करती थी वो आजकल के डॉक्टर हो गए हैं। क्योंकि दाई बहू को देखकर बता देती थी कि इसको बच्चा होना है, कब होना है कि लड़की होनी है कि लड़का होना था। एक आध गलत हो जाए तो हो जाए, नहीं तो दाइयाँ जो है पूरा सत्य बताती थी। आज के डॉक्टर 1,25,000 तो जांचों में खर्च कर जाते, फिर बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, अब वो क्या करें, और बाद में बोलते हैं कि पेट में ऐसी गड़बड़ हो गई, ऑपरेशन होगा।
अब आखिरकार जब इस प्रकार से हुआ तो यहाँ दाइयों का बताया हुआ तो समय सबको मालूम था कि आज या कल में यशोदा मैया के यहाँ बालक जन्म लेने वाला है। तो दौड़ी दौड़ी सुनंदा जो बुआ थी वो धीरे धीरे पहुंची। उन्होंने कहा चलो देख तो आए हमारी भाभी कैसी लेटी है भौजी। तो गई वो अंदर देखें तो कन्हैया कहाँ करके और किलकारी करके खेल रहे थे। उनको खेलते हुए देखा तो मुंह हा करके रह गई, अरे राम ये तो बालक हो भी गया और ये सो रही है, इन्हें पता ही नहीं चला कि बालक हो चुका है। हे भगवान तुम्हारी जय हो जाए। और दौड़ी दौड़ी पहुंची और थरिया उठा लाई। थरिया माने थाली, और वो भी कांसे की थाली जो है। कहते हैं कि बालक जब जन्म ले तो कांसे की थाली बजना चाहिए। हाँ, ढन 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 कस के बजाई, बढ़िया मधुर सी आवाज आई। ठीक। और जैसे ही थाली बजी तो यशोदा मैया के रहने का महल में जितने लोग थे वो जाग गए। और बुआ तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि साहब हमारे यहाँ जो है लाला ने जन्म लियो है। और तो और इतना शोर मच गया। आज देखिए, आज तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। बहुत विद्वत्ता वाली कथाएं आज नहीं होंगी। आप लोग ये सोचना नहीं कि पंडित जी आज क्या कर रहे हैं, ठीक है। कथाएं होंगी, आनंद की कथाएं हैं, भगवान की लीलाओं के दर्शन होना है। लेकिन दर्शन का भाव आप लोग का कैसा होना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि आप लोग भाव से ही दर्शन कर रही हैं। तो हमने कल या परसों बताया भी था, जितनी कथाएं हैं उनमें आप अपने आप को सम्मिलित करके देखिए, अपने आप को ढाल के देखिए कि पंडित जी जो कथा कह रहे हैं ये कथा कहीं हम पर तो नहीं असर कर रही है, या हम पर ही तो नहीं प्रभावी कर रही है। आज भगवान का जन्म है। अब आप लोग जो बैठे बैठे हैं, अपने जिनके किसी को पुत्र हुआ, किसी को पुत्री हुई, बस उसी भाव में चली जाएं और उसी भाव में देखें कि मैया यशोदा को तो पता नहीं चला और बुआ ने हल्ला मचा दिया। बुआ ने जब हल्ला मचाया तो क्या हुआ, और भी लोग दौड़ पड़े। अब जब दौड़ पड़े तो फिर तो क्या है, देवता भी फूल बरसाने लगे। अब देवताओं ने जब फूल बरसाए तो हमारे भक्त कहते हैं आप लोगों को ध्यान से 2 लाइन कहनी है। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। अब इधर नंद बाबा बैठे थे, माला फेर रहे थे। तो भगवान का नाम तो उन्होंने बोलना था कि भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, जो भी उनका इष्ट रहा हो। लेकिन वो प्रातःकाल जो जो होता जाए तो वो अपना भजन भूल गए और
माला चल रही है और कह रहे अबे तो भयो ना है, 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 अब कबे हुए अबे तो भयो ना है, अबे तो। लेकिन थाली की आवाज सुनी तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए। अब जब नंद बाबा प्रसन्न हुए, रात्रि में क्या अदला बदली हुई वो तो किसी को पता नहीं। और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। स्वागतम कृष्णा, 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 स्वागतम कृष्णा। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण, हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। हरि स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। देखिए आप लोग भी बोलने की कोशिश करें। एक बार बोलते हैं बस, फिर आगे कथा पड़ेगी जब तक स्वागत नहीं करेगा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब सब धीरे धीरे तो खबर फैल गई और चारों आज देखिए एक तो बरसात थोड़ा सा आप लोग को विलंब किए हैं, चलिए कोई बात नहीं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मच गयो नंद भवन में शोर यशोदा लल्ला जायो है, लल्ला जायो है, यशोदा ने लल्ला जायो है। मच गयो नंद भवन में यशोदा ने लल्ला जायो है, मच गयो नंद भवन में मची गयो नंद भवन में यशोदा ने लल्ला जायो है। देखिए जितनी यशोदाएं होंगी हम नाचने की तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मन करे तो एक बार यशोदा बन जाना, और यशोदा नहीं बनना हो तो यशोदा की बुआ, यशोदा की नहीं कन्हैया की बुआ सुनंदा बन जाना। अपनी जगह में खड़े होके थोड़ा ऐसे ही कर लेना। मची गयो नंद भवन में यशोदा ने लल्ला जायो है, मची गयो
में यशोदा ने लल्ला जायो लल्ला जायो है यशोदा ने लल्ला जायो है लल्ला जायो है यशोदा ने लल्ला जायो है मची गयो नंद भवन में यशोदा ने लल्ला जायो भवन में यशोदा ने लल्ला जायो जायो है यशोदा ने लल्ला जायो है मची गयो नंद भवन में यशोदा ने लल्ला पूछे नंद बता दे माई कैसो मेरो कृष्ण कन्हाई पूछे नंद नावे माई कैसो मेरो कृष्ण कन्हाई कैसो मेरो आधी रात भोजन में भयो अंगारो पायो है हसी गयो नंद भवन में यशोदा ने जायो भवन में यशोदा ने लल्ला जायो लल्ला जायो है यशोदा ने लल्ला जायो है यशोदा ने लल्ला जायो मची गयो और झूम उठे ब्रज के नर नारी आनंद बड़ो भयो सुखकारी झूम उठे ब्रज के नर नारी आनंद बड़ो भयो सुखकारी होगा पाप अंत काल को कंस को आयो है को पाप अंतकाल को कंस आयो है जो मची गयो नंद भवन में लल्ला जायो है यशोदा ने लल्ला जायो है अरे मची गयो नंद भवन में यशोदा ने लल्ला जायो है मच गयो नंद भवन में यशोदा ने लल्ला जायो है नंद भवन में खुशियाँ छाई ग्वाल बाल सब मांगे बधाई नंद भवन में खुशियाँ छाई
बाल सब मांग बधाई। नंद भवन में खुशियाँ छाई, ग्वाल बाल सब मांग बधाई। नंद भवन में खुशियाँ छाई, ग्वाल बाल सब मांग बधाई। कर दे मन की, हर कर दे मन की सबकी आज शुभ दिन ही आयो है। मची गयो नंद भवन में शोर, यशोदा ने जायो है। मची गयो नंद भवन में शोर, यशोदा ने जायो है। मची गयो नंद भवन में शोर, यशोदा ने जायो है। देख छवि मन हर्षावे, ऐसो रूपरीत मन भावे। देख छवि मन हर्षावे, ऐसो रूप प्रीत मन भावे। देख छवि मन हर्षावे, ऐसो रूप प्रीत मन भावे। तीन लोक कर जोड़ सखी सब मंगल गायो है। तीन लोक कर जोड़ सखी सब मंगल गायो है। मची गयो नंद भवन में यशोदा ने जायो है। मची गयो नंद भवन में यशोदा ने जायो है। भवन में यशोदा ने जायो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि अरे कोई मुझे भी तो बता दे कैसो मेरो बालक है? तो बोले आधी रात में जन्म लियो बाने, इसे रंग कारो पायो है। हेलो हेलो अभी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही नंद बाबा को खबर मिली, नंद बाबा ने 108 डुबकी जो है 108 डुबकियां लगाई यमुना मैया में, और बढ़िया चमचमाते तेल फुले लगाया, कंघी करी। और बुढ़े तो थे और बूढ़े होने के बाद बाचयित्वा स्वस्थयनम जाति कर्मात्म जा सवै। बाचयित्वा स्वस्थयनम जात कर्मात् जस्य वै। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने जाकर के ब्रह्मादि से स्वस्ति वाचन करायो और जात कर्म संस्कार होता है, वो जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मण ने जय जयकार करी, आशीर्वाद दिया। गोप पे समस्त मणि कुंडल किंकण गोपियों ने क्या किया, आज बढ़िया सुंदर सा रूप धारण किया। कोई ने लहंगा पहना, कोई ने मोटे मोटे काजल लगाए और बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ नंदालयम सब लया, नंदालयम सब लिया, सब जो है नंद की ओर चली जा रही है। जिसको देखो पूछो कहाँ जा रही हो, बोले नंद भवन है। यही हाल आपके यहाँ इस दरबार में है। कोई से भी बाहर पूछो कहाँ जा रहे, बोले भागवत सुनने जा रहे हैं।
कै बजे तक होगी? बोले पता नहीं कितने बजे तक होगी। शुरू का तो पता है, बोले समाप्ति का पता नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और 95 साल की एक बुढ़िया, वो भी जो है बाने शादी को जोरो निकारो, बाने अपनो शादी को जोरो निकारो। पहले जोरा चलते, अब जोरा तो जानती नहीं है बहुएं बेटियां, अब तो लहंगा चुन्नी पहनती। बोले भाई एक दिन ही पहनने, लेकिन चाहे मायके वाले ले आके दें चाहे सासरे वाले, 1,50,000 से नीचे नहीं आने। और काऊ बिटिया के हमने दोबारा भाई पहनता नहीं देखो, या तो वो हैंगर में टंगो या वो डब्बा में धरो, केवल इन कैमरामैन की जय हो जाए। इनकी मारे यहाँ हो जो 1,00,000 खाड़ को नुकसान। अब जब बउने पहने 1,00,000 खाड़ को, तो ये दूल्हा भैया का गम खा जाता। ये भी बा महंगी महंगी शेरवानी और जो बड़ा पगड़ा बांध के तनक देर खा राजा बन गए, फेंटा लपेट लो बैठे, बटंगी शेरवानी, काऊ की छत पे डरी, काऊ की चूहा खा रही। ठीक बोले सगुन साथ की काऊ को दे भी नहीं सकते, चूहा खा जाए वो साजो काऊ गरीब ही खे दे दो, सो छूटत नहीं है। का 90,000 को है तो प्राण से नहीं छूटत, और पैर के जा नहीं सकती। तो भैया काय बाम बताई या सास ससुर की दुश्मन बनती सब। बोले दुश्मन नहीं महाराज, बोले 56,000 तो हमारी मौके चपटो वो लाल पीरो कराए में लग गए। बोले पंडित जी का, बोले 5,000 पंडित जी ने मांगे। बोले महाराज तुम लूटे ले रेत का है, फेसियर वाले से ना कही हुए कबों के लूट ले, ना लहंगा वाले से कहें, ना वो कैमरा वाले से जो 50 लाख खाड़ दे 2-2 लाख लेने लगे, वो बेडिंग की भी फिल्म बनने लगी वो का होते। लेकिन पंडित जी ने अगर 5,000 मांग ले तो लुटे जा रहे, बहुत लुटेरा पंडित है वो। तो बोले बाय नहीं बुलाने हैं। और या क्यों तो ऐसे भी होते महाराज करत जाओ, चिंता नहीं करो करत जाओ, इकट्ठो दें। बाद में 2100 रुपये दिखाए। बोले महाराज जी बचे, अब तो बिटिया को ब्याह है, हम क्या करें महाराज। अब पंडित जी का लेनो हो तो ले, ना लेनो हो तो जहरा दे की लड्डू और खुआ दो उनका महाराज। ठीक, लेकिन जो जोरो धरे आज, हम सोच रहे थे कि आज को अपना जोरो ही पेर के आ जाए ब्याह को, ठीक तो नहीं कहेगा। आज तो गोपियां बनने तो बन जाती, तो बड़ी सज बज रही, मोटो मोटो काजल लगा के तैयार होके, जितने ब्रजवासी हैं पीतांबर पहने, बगलबंदी बांधे, पूरे मुंह में चंदन लगाए। ब्रज की भाषा है, थोड़ी बहुत बीच बीच में आपको ब्रज की भाषा लगेगी। वैसे तो रोजाना हम आप अपनी भाषा में बात करते, एक आध शब्द आ जाए तो कोई नहीं है। पूरे मुख में चंदन लगाए। आज ब्रजराज के लाला को जन्म भयो है, छायो उर में मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुरखिन्नरी अपसा और चाह रही, बाजत मृदंग झांच ढोल सी सबाई। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गाए, गीत सुबेदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली सखी, नंदजू के द्वारे आज बाजत बधाई है। अब जैसे ही जन्म का हो हल्ला मचा, अब देखिए जन्म का भी हल्ला इतना बड़ा मचा है कि नंद को पता ही नहीं चला, 6 महीने बीत गए उत्सव में। अब 6 महीना की कथा हम अगर 6 घंटा भी कर देवे तो उत्सव ही में अटक जे, बकाया कथा तो भटक जे सबरी। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस प्रकार से जो है नंद के बोले टीका आओ है, बोले आओ टीका। टीका माने जिसको कहते हैं तिलक, पक्या तई आ गई। एक जैसे हमने बताया था ना कि बरसाने वाली, बोले एक बरसाने वाली। अब आपस में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर टीका आने की तैयारी हो गई, उधर गोपियां एक दूसरे को मेवा मिश्री उछाल के होली भी खेल रही हैं। जिसकी मर्जी जो आ रही वो काम हो रहा है, होता रहा। आंगन में बड़ा सा चौक था, उस चौक में बड़ी सजावटें चल रही हैं, जैसे आप लोग सजाते हैं गुब्बारे इत्यादि।
पहले ये तो सब नहीं थे, लेकिन आंगन को रंग बिरंगी कर रहे हैं। उसी भीड़ में वो बुढ़िया दौड़ी चली आ रही, कहाँ भयो कहाँ भयो। तो आपस में जो माखन के क्या कहें उन्हें, बुंदेली भाषा में कहते लौंदा, ऐसे जी जो को माखन बनाती हुए भी जानती है, मटकी में भा के है, हाँ मक्खन को, ठीक है। वो एक ही शब्द हम तो बचपन में लौंदा सुनो बाको नाम, अब आप लोग चाहे कि जिसको हमें को नाम ही नहीं आ रहा, वो किया गया। तो बाने एक सखी को ऊपर फेंक के मारो, और बात डुकरिया कह रही थी कहाँ भो, तो भक्त से बुढ़िया के मुंह में चलो। दांत हते नहीं बुढ़िया के, 95 साल की डुकरिया। जैसे ही वो मक्खन को लौंदा फेंको और सीधा मुंह में गो, अंदर गटक के गप चलो गो, वो रास्ता ही नहीं रुक पा हुआ है। बुढ़िया वो स्वाद ही नहीं ले पाई, ऐसे ऐसे इतने जो चिपक गए थोड़ा बाहर चाट के देखो, हैं बोली लाला के नंद के लाला भयो है, और नाचने लगी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कहा है एक हमारे भक्त कह रहे थे अंदर बैठ के, बोले पंडित जी कल डांडिया खेलेंगे। हमने कहा खेल लेना, तो हम आज आपको सुना दें, ये डांडिया का ही भजन है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तिल के पहाड़ बनवाए गुड़ डाल के, सुवर्ण मंडित करके सब पंडितों को दान किया। कहते हैं बालक के जन्म में, जिसके बालक के जन्म में जितना अधिक दान पुण्य हो जाता है, वो बालक अवश्य ही आगे चल के
बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन आज की विडंबना तो वही है कि मकान बनवा लो और ब्याह करवा लो और भव करवा लो, लगभग बराबर ही पड़ जाता है। 9 महीना तक बेड रेस्ट की दवाइयाँ, फिर इसके बाद दवाइयाँ, फिर इसके बाद दवाइयाँ। अब दान करें तो कहाँ से करें? पत्र ही दिखाई दे दे वही बहुत बड़ी बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोप समुश्रेष्टि मणिकुंडल निष्कंठ सितांबरा पथि शिखा चितमाल्य वर्षाम शीघ्रम नंदालयम सबलया ब्रजतीर्थ लोलम कुंडल पयोधर हार शोभा। रोहिणी चे महाभागा नंद गोपा अभिनंदिता। रोहिणी माता ने देखा कि अरे संसार के नियम अलग हैं, ये तो गोविंद को जन्मोत्सव है, गोविंद के जन्मोत्सव में कैसा संकोच है। और इस प्रकार नंदोत्सव तो बहुत विस्तार वाला है। आगे अहो देव की पुत्रा कंसेन बहबो हता। अब इधर जब कंस ने देखा कि योग माया वो जो कन्या थी छूट करके आकाश मार्ग को चली गई, मन में विचार किया क्या करें। वसुदेव बड़े कष्ट की बात है, जितने तुम्हारे पुत्र घर जन्मे हैं। श्री राधे। अब कंस जो है दिन रात एक ही विचार, मंत्रणा चल रही है। मंत्रणा चलते चलते एक बात आई। क्या मंत्रणा हो रही? श्री राधे। आज तो भाई बहुत लोग भक्त आ रहे हैं, थोड़ा सा अनाउंस करते। प्रिंसिपल हैं और किड जी की प्रिंसिपल पधारी हुई हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हुई। किसको हुई? कंस को। मंत्रणा चल रही थी, मंत्रियों से बैठे बैठे बातचीत कर रही थी। उसी समय उनकी बहन पूतना आ पहुंची। अरे भैया काहे को तुम इतना चिंतित हो? है क्यों चिंता कर रहे हो? यहां चिंता करने की कोई बात नहीं। बोले क्यों? बोले एक ही बालक तो है। अरे तुम तो एक बालक की कहते हो, मुझसे कहो तो मैं पूरे संसार के बालकों को समाप्त कर दूं। अरे कंस को बड़ी तसल्ली हो गई। बोले कैसे करोगी? बोले मेरे पास तो कालकूट भरा हृदय है और दुग्ध पान में कराऊंगी। ये समझो कि गांव के गांव पूरे बच्चों से खाली हो जाएंगे। और पूतना जो है वहां से आज्ञा लेकर के चल दी। जब आज्ञा लेकर के चली, बड़ा सुंदर सा रूप बनाया। पहले तो आसपास के गांव के जितने बच्चे थी, उन बच्चों के जिन्होंने आज और कल और परसों 3 दिन के अंदर जन्म लिया था, उन बच्चों को उठाती, अपना दूध पिलाती और बच्चे क्षण में समाप्त हो जाते। ऐसी हत्या करती हुई बाल घातनी कहते, इसको कहते हैं बाल घातनी। बाल हत्या करती चली गई। अंततोगत्वा उसने देखा बड़ी खुशबू आ रही है, तो उसकी नजर पहुंची और कहां पहुंच गई? गोकुल में। और गोकुल में जब पहुंची
वहां देखा कि बड़ी बड़ी स्त्रियां जितनी भी हैं सब ग्वाल बाल सखा सब सजे बजे घूम रहे हैं। तो उसने सोचा कि ये मोटी नाक मोटे कान इन सबको लेकर के हम जाएंगी तो हमें सब पहचान लेंगे और हमें अंदर नहीं जाने देंगे। तो उसने बड़ा सुंदरी रूप बनाया, बढ़िया सुंदर से काजल और जो भी श्रृंगार होते हैं जैसे किए जाते हैं वैसा श्रृंगार किया। श्रृंगारित होकर के सुंदर वस्त्र को पहन करके हाथ में एक कमल का फूल ले लिया, कमल का खिला हुआ फूल, बढ़िया। इतनी अद्वितीय सुंदरी बन गई, गांव के लोगों ने देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए और आपस में खुसुर पुसुर करने लगी। जो ग्वालें थी, अरे जग किसकी बहू है, अरे जग कौन की बहू है, जग कौन की है, जग कहाँ से आई, जग कौन है। जैसे अबे कौन अचानक आ जाए एकदम धीम धाम तो फिर आप लोग भी तरह तो देखा ही लोगों को आओ जो, ठीक है। तो ऐसे ही खुसुर पुसुर प्रारंभ हो गई, लेकिन ये तो बड़ी मस्तानी चाल में चलती चली जा रही है। किसी से पूछ भी नहीं कि हमें जाना कहाँ है, वो अपना दिमाग लगाती जा रही कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। उन्हीं के आगे पीछे होती करके वो जानती थी कि अगर हम पूछ लेंगे कि नंद बाबा का घर कहाँ है तो लोग हमें समझ जाएंगे कि हम कहीं बाहर से आए हैं। इसलिए किसी से पूछताछ नहीं की, अपना फूल घुमाती जा रही हैं और बड़ी मदमस्त चाल में चली जा रही हैं। जाते जाते नंद के दरबार में पहुंच गई। जब नंद के द्वारे पहुंची, सखी चलो री नंद के द्वार, हाँ द्वार, बस इतना ही। तो यार भजन भी तो ज्यादा नहीं कर पा रहे, हम क्या करें, मन में आ गई हुमक, फिर कहीं का गाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे अगर कहो तो गा दे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सखी चलो री नंद के द्वार, हाँ द्वार, कान्हा के दर्शन कर। सखी चलो री नंद के चलो रे सखी, चलो रे सखी, चलो रे सखी, चलो रे नंद के भाव भरी भक्ति। चलो रे सखी, चलो रे सखी, चलो रे नंद के द्वार, हाँ द्वार, भक्तों की भाव भरी भक्ति। सखी चलो रे, देखो सखी चलो रे नंद के द्वार, हाँ द्वार, कान्हा के दर्शन कर आवे। चलो रे नंद के द्वार, हाँ द्वार, कान्हा के दर्शन कर आवे। चलो रे नंद के द्वार, हाँ द्वार, कान्हा के दर्शन कर आवे, कान्हा के दर्शन कर आवे, कान्हा के दर्शन कर आवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब उसी भीड़ में ये भी प्रवेश कर गई, नाचती गई, घूमती गई और पहुंच गई आंगन में। आंगन में जब पहुंची तो जितनी माताएं बहनें बैठी थी बलुआ वारी, पहले बलुआ बहुत होते, वो चरवा धराई को, अब जाने कितने हम पूरे गिना नहीं सकता है, को चरुआ धराई को लड़ुआ बंधाई को, सब अपने अपने जो है नेम चार में लगी और ये चली जा रही है। पहुंच गई वहां पे, भगवान का वहां पर पलना डला हुआ है। भगवान के पलना को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, हंसती मुस्कुराने लगी, कभी इनकी तरफ मुस्कुराए कभी उनकी तरफ मुस्कुराए। सब सोच रही, क्योंकि बगैर किसी पहचान के कोई किसी की तरफ मुस्कुरा नहीं सकता है, और आपको देख के कोई मुस्कुराता है और बार बार मुस्कुराए तो आपके मन में आएगा हमने भी इनको कहीं देखा है, ऐसा आपके मन में भाव आएगा। तभी तो वह हमारी तरफ मुस्कुरा रही, ये आप सोचेंगे।
क्योंकि पूतना ऐसा रास रच रही थी, ऐसी अपनी कलाएं दिखा रही थी कि कोई मुझे अनजान ना समझे। और धीरे 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 आगे बढ़ती गई। और जब आगे बढ़ी, जला ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब वो आगे बढ़ी और जा पहुंची माता यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया उस समय अपने कन्हैया को थोड़ा सा दुग्ध पान करा के पलना में लिटाने जा रही थी। जैसे ही उन्होंने पलना में लिटाया और ये पास में पहुंच गई, रस्सी इसने पकड़ ली। कौन सी रस्सी? जो झोंटा देने वाली होती है। जैसे ही रस्सी पटकी तो मैया से बोली, मैया जी इतना सुंदर पलना कहां से आया है, कौन लाया है? मैया मतलब एकदम नॉर्मल बात करी, आसान सी बात, ये कौन लाया है? अरे बोले ये उनकी बुआ लाई थी। बोले बधाव लेके आई ना बुआ? बोले अच्छा बुआ, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो कैसे तारीफ करती हैं, बड़ी प्रशंसा करती हैं और कहती हैं, पंडित जी जरा ध्यान देना, चंदन का है पलना, सभी लोग ध्यान दें, चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर, और झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन को है झूला, राधे को है पलना, रेशम की गारी डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। कहते हैं एक झटका दिया, थपकी थपक थपक सुलावे मैया, झपक के आंचल, झुलावे मैया झपक के आंचल, माथे पे टीका जाकी आंखों में काजल, झुलावे मैया
लिपटी काजा की आंखों में काजल, अरे देती बधैया सखियां, भैया सखिया देती बधैया सखियां, यशोदा को कर दो लक्ष्मण झूला झूले श्री नटवर नंद किशोर, श्री नटवर नंद किशोर, श्री नटवर नंद किशोर। फलना रेशम की रागी डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद। और वो कहते हैं चले दो, ये तो पंडित जी हैं आज अपने भाव में हैं, तो भक्ति और भाव जब होता है तो आनंद आता है, और आनंद में कौन कितना बेहल हो जाए कह नहीं सकते। लेकिन हमारे पीछे के भक्त जो हैं वो देख रहे हैं कि पंडित जी को कौन दिखाई देता है, इसलिए आप लोग एक बार आप लोग भी झूला झुलाइए, थोड़ा हाथ ऊपर उठा के, मोबाइल को जेब में डाल के, फोटो और गाना तो हम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखे ही झूला सखी नंद नंदन को, दर्शन करने लूटे जाते जाए मन को। देखे झूला सखी नंद नंदन को, दर्शन करने लूटे कटी जाए मन को। अरे नंद बाबा के आंगन, नंद बाबा के आंगन, सब सखियां करे सो, झूला झूले ब्रज में नंद किशोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन गौर फलना रेशम की रागी डोर, झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर, झूला